क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा तादाद में रबर बैंड इस्तेमाल हो रहे हैं? आज के दौर में रबर बैंड सबसे ज़्यादा सप्लाई होने वाली चीज़ है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम अपने बालों को अच्छी तरह से गिरफ्त में रख सकते हैं और इसके अलावा हम अपने पास अच्छे अच्छे नोटों को रबर बैंड की मदद से अच्छी तरह गिरफ्त में रख सकते हैं। कुछ लोग इसको अपनी ग्लासेस के साथ लगा लेते हैं ताकि ग्लासेस गिरने से बच जाएं। हत्ता के बच्चे भी इसको अपने खिलौनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इस रबर को इरेजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था रबर बैंड का इंट्रोडक्शन। तो क्या आपके कभी ज़हन में ख्याल आया है कि रबर बैंड बनते कैसे हैं? इस रबर बैंड को सबसे पहले किसने इजाद किया? इसी वजह से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रबर बैंड किस तरह से इजाद हुए और वल्कनाइजेशन क्या है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। इन पायदार, लचकदार और खींचकर लंबा करने वाली रबर बैंड्स की कहानी हजारों साल पुरानी है। माहिरीन का ये यकीन है कि रबर बैंड एक ऐसे खित्ते से शुरू हुए हैं जिनका नाम आजकल मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका है। इस खित्ते में कुछ ऐसे रबर ट्रीज मौजूद हैं जिनकी कटाई करने से उनसे दूध निकलता था, मतलब कि इन दरख्तों का शीरा निकलता था। पुराने जमाने के वहाँ पर मौजूद लोग इन दरख्तों की कटाई करते हुए इससे निकलने वाले दूध को भी बर्तनों में डाल लेते थे और सुबह के वक्त अंगूरों के जूस में इस दूध को मिक्स करके पीते थे। क्योंकि वहाँ पर रबर ट्रीज मौजूद थे, इसलिए वहाँ पर मौजूद लोगों के जहन में ख्याल आया कि इस रबर को कोई एक शक्ल दी जाए। तो उन्होंने किया ये कि उस दरख्त के दूध और जूस के मिक्सचर को जब फेंटा तो उनके लिए इस रबर ट्रीज को कोई भी शक्ल देना बहुत ही आसान हो गया। इस तरह से फिर ये रबर बहुत ज्यादा मजबूत और वाटर प्रूफ बन गई। ताहम आजकल इस रबर को रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस रबर को खेलों में इस्तेमाल होने वाली बॉल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थॉमस हैनकॉक वो पहला शख्स था जिसने पहला रबर बैंड बनाया। इसने ये रबर बैंड 1843 में इंग्लैंड में इजाद किया। थॉमस हैनकॉक ने ऐसा एक रबर बोतल को काट कर किया। थॉमस हैनकॉक ने जो रबर बैंड इजाद की थी वो पायदार और लचकदार नहीं थी। ताहम इसके बाद 1845 में थॉमस पेरी नामी शख्स ने इस पर मजीद काम करके वल्कनाइजेशन के जरिए से थॉमस हैनकॉक की इजाद को और ज्यादा इम्प्रूव किया। आजकल हमें जो रबर बैंड नजर आ रहे हैं वो सारी की सारी थॉमस पेरी की इजाद है। अब हम देखते हैं कि वल्कनाइजेशन क्या है। दरअसल वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक अमेरिकन चार्ल्स गुडियर नामी शख्स ने तैयार किया। ये प्रोसेस रबड़ और सल्फर को गर्म करने पर मुश्तमिल होता है। ताहम इसको गर्म करने के बाद बहुत ही पायदार, लचकदार और इस्तेमाल होने के काबिल रबड़ बनता है। दोस्तों, आज जितने भी रबड़ बैंड इस्तेमाल हो रहे हैं वो इन तीनों इन्वेंटर्स की वजह से हैं। उन्होंने ये काम रबड़ बैंड से शुरू किया और फिर इसके बाद उन्होंने इन ट्यूब्स को मजीद गर्म और प्रेशराइज्ड किया, जिनसे फिर ये ट्यूब्स बैंड में कट हो गई और इस तरह से हमारे पास आए हमारे ये रबड़ बैंड्स। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।